हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने इंडिसेस चैप्टर शुरू करेंगे जो कि आईसीएसई क्लास 9th के बच्चों को फोकस करके मैंने तैयार किया है। और इसमें ये इसका पार्ट 1 है। अभी आगे और पार्ट्स इसके आएंगे जिसमें हम काफ़ी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, कुछ सवाल भी अच्छे खासे डिस्कस करेंगे इसमें, और कंसेप्ट करीब 24 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर की एक इम्पॉर्टेंस है कि बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं बच्चों से इस चैप्टर में। जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो ठीक से ना उन्होंने पढ़े हैं तो उसकी वजह से तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी एक्चुअली किताबों में ही नहीं दी होती हैं, उसकी वजह से जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। तो मैंने ये सोचा है कि आज का जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर एक्चुअली मैंने ये सोचा है कि जो कॉमन मिस्टेक्स है मैथ्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर, पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा। और जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को डेप्थ में समझना चाहते हैं, मतलब कि वो बच्चे जो कि आगे जगह IIT वगैरह का एग्जाम देना चाहते हैं, इस तरीके की चीज़ें, तो उसमें वहाँ पे इन छोटी छोटी बातों को लेकर सवाल वगैरह बनते हैं। तो अगर इसको आप यहाँ ठीक से पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। बाकी ये है कि जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं, जो नॉर्मल टेक्स्ट है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो जो स्टूडेंट्स वीक हैं या जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहते, तो मैं चाहूँगा कि वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड करें। इस वाले लेक्चर को चाहे तो वो स्किप कर दें। लेकिन जो बच्चे डेप्थ में जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि टेक्स्ट बिल्कुल परफेक्टली पढ़ें, तो उनके लिए आज का लेक्चर बहुत ही काम का होने वाला है। तो मैं कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स आपको दिखाता हूं जो आप लोग अक्सर करते हैं, बच्चे करते हैं। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा लिखते हैं और वो बोलते हैं ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू प्लस और माइनस 3। एक्चुअली ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो आप बोलते हैं, बस यही बात बोलने से ही गलती पैदा होती है। ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखा हुआ है, और प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की वैल्यू केवल एक होगी और वो है +3, ना कि +-3। आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे और ये प्रिंसिपल वर्ड का क्या महत्व है ये भी समझेंगे। इसी तरीके से अक्सर देखा है स्टूडेंट्स को बहुत ही कैजुअली √x² को x लिख देते हैं। जैसे √sin² थीटा है तो अगले स्टेप में sin थीटा लिख देते हैं। तो ये कभी सही होगा कभी गलत होगा, क्योंकि अगर ये गिनती प्लस की है तो ये गलती इतने मायने नहीं रखती है, लेकिन अगर ये x की वैल्यू माइनस में है तो ये गलत हो जाएगा। इस पे भी बात करेंगे। और गलतियां देखिए कैसी कैसी होती हैं। जिसे अक्सर देखा गया है कि x की पावर n है, y के बराबर है, तो बच्चे इस n को उधर लेके जाते हैं, 1/n लिख देते हैं। तो आप कहेंगे सर ऐसे ही तो करते हैं, यही तो होता है, इसमें क्या गलत है? फिर वही कहूंगा कि कभी सही कभी गलत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर x² = 25 लिखा है और आपने इस स्क्वायर के निशान को उधर हटाया और आपने वो रूट लगा लिया, और अभी आप सीखेंगे कि √25 की वैल्यू केवल +5 होती है। और जबकि इस सवाल में क्या था, यहां प्लस माइनस को आपको जो है यूज करना चाहिए था, क्योंकि यहां सवाल यह है कि किसका स्क्वायर करने से 25 आता है। तो केवल 5 नहीं है, -5 का स्क्वायर करके देखिए, उससे भी 25 आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जहां पे लगना चाहिए वहां पे नहीं यूज कर रहे हैं, और जहां पे नहीं लगना चाहिए वहां पे जबरदस्ती लगा रहे हैं। जैसे कि √9 की वैल्यू +-3 लिख रहे हैं, वहां से +3 लिखना था, और यहाँ पे स्क्वायर का जब निशान हटाएंगे तो यहाँ पे +-5 होना चाहिए था। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और ऐसे ही ये देखा गया है कि अक्सर बच्चे ये पावर इस पावर को जब मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर सेम पावर है, जैसे ये n है, ये 1/n है, ये सेम नंबर है, n उधर 1/n, और वो n × 1/n करके x की पावर 1 कर देते हैं, आपको लगेगा सर इसमें क्या गलती है? फिर वही कहूंगा कि कुछ केसेस में ये सही आएगा, कुछ केसेस में गलत आएगा। जैसे आप ये देखिए कि अगर यहाँ पे x की जगह -2 होता और n की जगह 4 होता, तो आपको ये लग रहा होगा सर 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो -2 की पावर 1 यानी कि -2। इस सवाल का जवाब -2 नहीं आएगा, +2 आएगा। अब ये कैसे हो गया? ये सब चीजें हमारे इन लेक्चर्स में आपको मिलेंगी। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हम डेप्थ में जाएंगे, एक एक चीज को परफेक्टली समझेंगे, तो कभी भी गलती होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए बहुत आराम से बैठिए, इसको देखिए वीडियोस को, और इसको अगर बार बार रिवाइज को करिए, इसको रिवाइज करिए, और उसके बाद तो चलिए अभी इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन टर्म्स हैं इसके, जरा उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो वैसे तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी के लिए डिस्कस कर लें कि इंडिसेस जो है ये वर्ड आया कहां से। तो ये एक्चुअली आपने इंडेक्स शब्द सुना हुआ है, तो इंडिसेस जो है वो इंडेक्स वर्ड का प्लूरल है। तो इंडिसेस इज प्लूरल ऑफ द वर्ड इंडेक्स। अच्छा, अब ये इंडेक्स क्या चीज है? इंडेक्स का मतलब होता है पावर या एक्सपोनेंट। अब
ये वर्ड भी आपने सुना हुआ है। जैसे हम कहते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब है 2 रेज टू इंडेक्स 5, मतलब कि हम अगर 2 को 5 बार लिखें, जितनी इंडेक्स है उतनी बार लिखना है आपने, इसको कहते हैं बेस। ये 2 बेस है और 5 यहां पे इंडेक्स है, तो 2 को 5 बार लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से अगर लिखा है 3 की पावर 4, तो इसका मतलब है 3 को 4 बार लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। और इसी तरीके से अगर 5 की पावर में 3 है, तो इसका मतलब 5 को आपने 3 बार लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। ये सब आपको मालूम है, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते चले जा रहे हैं। अब एक सिंबल और है कि अगर इंडेक्स -1 है तो इसका क्या मतलब है, अगर इंडेक्स -1 है इसका मतलब है आप उस नंबर का रेसिप्रोकल निकालिए। जैसे a टू दी पावर -1 का मतलब है a का रेसिप्रोकल। यहां एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो a है ये नॉन जीरो नंबर है, क्योंकि 0 की पावर -1 करने से आप लिखोगे 1/0, और 1/0 कुछ नहीं होता है मैथ्स में, 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, 0 कभी डिनोमिनेटर में नहीं ले सकते आप। तो ऐसे में a की वैल्यू 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकती है, तो यहां पे a की पावर -1 का मतलब है 1/a, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 7 की पावर में -1 है तो इसका मतलब है 1/7, 7 का रेसिप्रोकल। और अगर हम किसी फ्रैक्शन के ऊपर अगर इस बात को लगा रहे हैं, जैसे 2/5 का रेसिप्रोकल करें, -1 का मतलब हमें उसका रेसिप्रोकल लेना है, तो यानी कि 2/5 का रेसिप्रोकल किया, उल्टा कर दीजिए, तो 2/5 का उल्टा 5/2, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अच्छा, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, जो कि आमतौर पे इस बात का जिक्र आपकी किताबों में नहीं होता है, और हम इसकी डेप्थ में आज जा रहे हैं। तो भी मैंने आपसे कहा कि जो बच्चे कायदे से डेप्थ में जाना चाहते हैं टॉपिक की, वो इस लेक्चर को देखें, और जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो सेकंड लेक्चर से शुरू करें। स्कूल लेवल की बातें हम सेकंड लेक्चर में शुरू करेंगे, स्कूल लेवल के कंसेप्ट। तो फिलहाल जैसे ये जो निशान आपको दिख रहे हैं, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ये आप बोलते चले आते हैं इस चीज को। इनका जो असली नाम है, इन सारे सिंबल्स को अगर हम एक लफ्ज में बोले क्या है ये, तो ये सब हैं रेडिकल साइन। इन्हें रेडिकल साइन कहा जाता है। और ये जो रेडिकल साइन होते हैं, जैसे अगर इस रेडिकल साइन में कोई रियल नंबर लिखा हुआ है, जैसे a कोई रियल नंबर है जो कि इस रेडिकल साइन के अंदर लिखा है, और यहाँ पे n का मतलब 2, 3, 4 कुछ भी आप ले लो, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल nth रूट ऑफ a। प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल शब्द आमतौर पे लोग नहीं बोलते हैं, यहीं से कंफ्यूजन और गलतियां क्रिएट होती हैं। तो आप इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल nth रूट ऑफ a। अभी एक चीज का आपके बारे में बता दें कि जैसे जब यहाँ पे इस वाले में आप देख रहे हैं, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो वो जहां कुछ नहीं लिखा होता है तो वहां 2 मान के चलते हैं। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ a है, ये ऐसे जो लिखा हुआ है, इसको हम ये 2 को आमतौर पे नहीं लिखते हैं। ये एक परंपरा चली आ रही है कि आमतौर पे 2 को इग्नोर करा जाता लिखते समय। अच्छा, ये क्या डिनोट करता है, ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, मैंने बोला था स्क्वायर रूट, एक्चुअली ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ a को डिनोट कर रहा है। तो आप कहेंगे सर स्क्वायर रूट और प्रिंसिपल स्क्वायर रूट में कोई फर्क है क्या? अभी फर्क समझ में आ जाएगा थोड़ी ही देर के बाद आपको इसी लेक्चर में। ये जो लिखा हुआ है, ये क्यूब रूट ऑफ a जिसको आप बोलते चले आ रहे हैं, ये एक्चुअली प्रिंसिपल क्यूब रूट ऑफ a लिखा हुआ है। इसी तरीके से जिसको आप फोर्थ रूट ऑफ a बोलते चले आ रहे हैं आज तक, ये प्रिंसिपल फोर्थ रूट ऑफ a है। अच्छा, एक बात आपको बता दें कि ये जो रेडिकल साइन होते हैं, ये हमेशा एक यूनिक वैल्यू को डिनोट करते हैं। यूनिक का मतलब होता है केवल एक, इकलौती। तो यहां पे वैल्यू ऑफ nth रूट ऑफ a इज ऑलवेज यूनिक, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो केवल एक जवाब आएगा। वही जैसे रूट 9 लिखा था, आप +-3 अगर सोच रहे थे तो गलत है, क्योंकि 2 आ ही नहीं सकते, ये यूनिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे रूट 9 के आगे +-3 लगा रहे हैं, आपको मालूम है ये यूनिक वैल्यू देगा, तो ये 2 वैल्यूज तो हो ही नहीं सकती। इसकी वैल्यू केवल +3 होती है, -3 नहीं होती है इसकी वैल्यू। तो जो स्टूडेंट सोचते हैं कि इसकी वैल्यू -3 है, वो गलती उनकी आज दुरुस्त हो जानी है इस चैप्टर के बाद। तो एक चीज आपको पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब हम लोग यहाँ पर किसी भी नंबर के nth रूट्स की बात करते हैं, किसी भी नंबर के nth रूट, जैसे मैं कहता हूं किसी नंबर के क्यूब रूट्स निकालो, तो हमेशा जितने हमने बोला क्यूब रूट बोला, तो याद रखिए क्यूब रूट हमेशा 3 होते हैं, फोर्थ रूट्स हमेशा 4 होते हैं।
तो अगर हमने किसी भी नंबर के अगर हम लोग nth रूट्स निकालेंगे तो n nth रूट्स आएंगे। देयर आर एग्जैक्टली n nth रूट्स ऑफ अ रियल नंबर। जैसे देयर आर ऑलवेज 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ ए रियल नंबर। स्क्वायर रूट है तो 2 होंगे, क्यूब रूट्स हैं तो 3 होंगे। देयर आर ऑलवेज 3 क्यूब रूट्स ऑफ ए रियल नंबर। देयर आर ऑलवेज 4 फोर्थ रूट्स ऑफ ए रियल नंबर। देयर आर ऑलवेज 5 फिफ्थ रूट। तो फिफ्थ रूट बोलेंगे तो 5 जवाब होंगे। अब ये क्यूब रूट क्या है, फोर्थ रूट क्या है, फिफ्थ रूट क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, ये भी अभी जल्दी जल्दी आपके सामने आता जाएगा। अच्छा, अब यहां ये एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम लोग बात करेंगे, इसमें हमने कहा था कि nth रूट ऑफ अ नंबर, जैसे पिछली स्लाइड में यहाँ पे nth रूट बोला। अब ये जो n है, या तो वो जो है कोई भी इवन नंबर होगा या फिर वो ऑड नंबर होगा। अगर n की वैल्यू कोई भी इवन नंबर है तो याद रखिए जो इसके रूट्स आएंगे, जैसे मैंने कहा फोर्थ रूट किसी नंबर के, तो 4 जवाब आएंगे। तो उसमें 2 रियल नंबर होंगे और 2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, यानी कि इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है? ये क्लास 10th के बाद की बात है। मतलब जितनी, अगर हमने बोला कि फिफ्थ रूट तो 5 जवाब होने हैं। अब उन 5 में कुछ रियल होंगे और कुछ इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी नंबर के बारे में आप लोग क्लास 10th के बाद पढ़ेंगे, 11th क्लास में जवाब आएंगे। फिलहाल इसका जिक्र कर रहे हैं ताकि आपको ये प्लस माइनस का जो कंसेप्ट है वो, या जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो यहां मैंने बोला कि इफ n इज इवन देन 2 रूट्स आर रियल नंबर्स एंड अदर आर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ये जो 2 रियल रूट्स आएंगे, इनमें से एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। अभी सब एग्जांपल्स आएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, एग्जांपल्स में जरिए मैं सब समझाऊंगा इसको। और जो 2 रूट्स रियल होंगे उसमें एक प्लस में होगा और एक रूट उसमें माइनस में होगा। अब इनमें से जो प्लस वाला रूट होगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल स्क्वायर, मतलब प्रिंसिपल रूट। अब स्क्वायर रूट्स निकालो तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, अगर फोर्थ रूट्स निकालो तो प्रिंसिपल फोर्थ रूट, और अगर सिक्स्थ रूट निकाल ले हो तो प्रिंसिपल सिक्स्थ रूट। यानी कि ये उन 4 में से, अगर फोर्थ रूट्स की बात हो रही है तो उन 4 में से एक पर्टिकुलर है, एक स्पेसिफिक है जिसके लिए ये सिंबल यूज होगा, बाकियों के लिए ये सिंबल यूज में नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू ऑड नंबर है, अगर n की वैल्यू कोई ऑड नंबर है तो उस केस में हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रूट्स में केवल एक रियल होगा, बाकी सब कॉम्प्लेक्स होंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं या तो वो 2 होते हैं या 4 होते हैं या 6 होते हैं या फिर 8 होते हैं, मतलब कि पेयर में चलते हैं, वो कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। तो अगर हम लोग ऑड की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने कहा फिफ्थ रूट, तो फिफ्थ रूट में एक रियल होगा, 4 उसके अंदर कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। क्यूब रूट एक रियल होगा, बाकी 2 उसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो यहां जो एकमात्र जो रियल रूट आया है, बस ये सिंबल, पर्टिकुलर जो सिंबल है यहां पे, वो उसी को डिनोट करेगा। इफ n is odd then only one root is real number and the other are imaginary complex numbers. The only real root irrespective of its sign, चाहे वो प्लस में आए चाहे वो माइनस में आए, वही इसका प्रिंसिपल nth रूट होगा। जैसे यहां पे क्यूब रूट की बात करेंगे तो 3 होंगे जिसमें से 2 कॉम्प्लेक्स एक रियल, तो वो जो एक रियल वाला होगा वो इस सिंबल से डिनोट होगा। ऐसे फिफ्थ वाले में 5 रूट्स आएंगे जिसमें से एक रियल होगा, 4 उसके अंदर कॉम्प्लेक्स होंगे, तो वो जो एकमात्र रियल रूट है वो इस सिंबल से डिनोट किया जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स वाले रूट्स हैं वो इन सिंबल से डिनोट कभी नहीं किए जाते हैं। ये सिंबल्स केवल रियल रूट्स के लिए यूज मतलब करते हैं। जब हमारे n की वैल्यू ऑड आएगी तो एक रियल रूट होगा, बाकी सारे के सारे कॉम्प्लेक्स होंगे, तो वो जो भी रियल है ये ऑड रूट उसको डिनोट करेगा। लेकिन जब आपकी बात n की वैल्यू देखो इवन नंबर होगी तो इवन के केस में 2 रियल होंगे, बाकी कॉम्प्लेक्स होंगे। अब उन 2 रियल में एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, तो ये जो सिंबल है फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, स्क्वायर रूट, ये उनमें जो प्लस वाला है ये उसको डिनोट करेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट अभी आपके और एग्जाम्पल्स के जरिए मैं क्लियर करूंगा। जैसे जब मैं बात करता हूं आपसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो मैं क्या जानना चाहता हूं? तो स्क्वायर रूट ऑफ 9, एक्चुअली मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि मुझे 2 ऐसे नंबर बताओ जिनको स्क्वायर करने से 9 आता हो। स्क्वायर रूट हमेशा 2 होंगे, तो ये कौन से नंबर, जब मैंने स्क्वायर रूट बोला तो स्क्वायरिंग की जाएगी, तो मैं ऐसे 2 नंबर्स की खोज कर रहा हूं जिनको स्क्वायर करने से 9 आता हो। वो जो 2 नंबर्स हैं जिनके ऊपर स्क्वायरिंग करने से 9 आएगा वो 9 के स्क्वायर रूट्स कहलाएंगे। तो आप जानते हैं कि भाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा और -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। तो यानी कि ये जो 3 और -3 हैं ये दोनों के दोनों 9 के स्क्वायर रूट्स हैं।
तो स्क्वायर रूट्स ऑफ 9 कोई पूछता है आपसे तो आपको दो जवाब देने हैं, एक +3 एक -3। अब इन दो जवाबों में मैंने आपसे कहा था कि जब हमारे n की वैल्यू देखो इवन नंबर होगी, यानी कि स्क्वायर रूट बोल रहे हैं तो n का मतलब 2 है, तो जब देखिए इवन की बात होगी तो दो रियल होंगे, इस केस में कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट नहीं मिला। चलिए अब ये जो दो इवन रूट्स हैं इसमें एक प्लस में है एक माइनस में है, तो मैंने आपसे कहा था जो प्लस वाला रूट होगा ये पर्टिकुलर सिंबल जो है ये उसके लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि ये जो रेडिकल साइन है ये यूनिक वैल्यूज देते हैं, ये एक समय में एक ही वैल्यू देते हैं। तो आउट ऑफ द टू रियल रूट्स वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। द पॉजिटिव रूट अमंग दीज इज द प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 कौन सा वाला है, ये जो +3 वाला है। तो ये जो सिंबल हमने दिया है, आप अगर इसको स्क्वायर रूट ऑफ 9 बोल रहे हैं तो देखिए यहां गलती होगी, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो सही बात है कि +-3 है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई आपसे ये पूछे, डायरेक्टली पूछे कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 बताओ, मतलब ये यहां पे देखिए बताइए क्या होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो जाहिर सी बात है +3 एज वेल एज -3, बट दिस सिंबल इज नॉट स्क्वायर रूट 9, दिस इज वन ऑफ द टू स्क्वायर रूट्स ऑफ 9, एक्चुअली वी कॉल इट प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू +3 है, यानी कि याद रखिए इसकी वैल्यू -3 नहीं होती है। इसी तरीके से अगर हम क्यूब रूट्स की बात करें, जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ -8, अब क्यूब रूट्स कितने होंगे, क्यूब रूट्स 3 होंगे, स्क्वायर रूट्स 2 थे, क्यूब रूट्स 3 होंगे, फोर्थ रूट्स 4 होंगे। तो अगर मैं आपसे कहता हूं क्यूब रूट्स ऑफ -8, यानी कि मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं मुझे 3 नंबर बताओ जिनको क्यूब करने से -8 आता हो, जिनको क्यूब करने से -8 आता हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि -2 को क्यूब करेंगे तो -8 आ जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2, देखिए करके देखिए -8 आ गया। अब आप सोचेंगे सर बाकी तो दो नंबर कौन से हैं, तो वही मैंने आपसे कहा ना कि अभी परेशान ना होइए, रियल रूट और इमेजिनरी रूट या कॉम्प्लेक्स रूट जिनको आप कहेंगे, तो कुछ चीजें अभी आपको मिलेंगी, कुछ चीजें बड़ी क्लासेस में मिलेंगी, 11th क्लास वगैरह में मिलेंगी, मगर है क्या कि क्यूब रूट्स होते 3 हैं। तो अगर -2 को क्यूब करिएगा तो -8 आएगा। ये जो नंबर आपको यहां नजर आ रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब करेंगे तो भी -8 आएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब करेंगे तो भी -8 आएगा। थोड़ा सा बता दें आपको कि ये जो आयोटा, ये सिंबल बना हुआ ये आई जैसा, ये एक्चुअली ग्रीक सिंबल आयोटा है, आयोटा। इसकी दो खासियतें हैं कि ये वो नंबर है जो रूट -1 के बराबर है। आप कहें सर रियल नंबर में तो आपने बोला कि रूट में नेगेटिव नंबर होता नहीं है, भैया ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी यूनिट कहलाता है, इमेजिनरी नंबर्स का सबसे बेसिक टर्म है ये, तो ये इमेजिनरी यूनिट है और इस गिनती का स्क्वायर करने से -1 आता है। तो अगर आप आई, ये जो आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर अगर -1 यूज करोगे और इस बात को a - b का होल क्यूब या a + b का होल क्यूब लगा के सॉल्व करके चेक कर लेना और ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना, आप देखोगे सॉल्यूशन -8 आएगा। तो सवाल अगर किसी ने ये पूछा है कि भाई कौन से ऐसे 3 नंबर्स हैं जिनका क्यूब करने से -8 आता है, वन ऑफ देम इज -2 का क्यूब -8, इसके अलावा ये जो 1 + √3 आयोटा इसका क्यूब करने से भी -8 आता है, और ये जो 1 - √3 आयोटा ये इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा, जहां पे आयोटा वहां पे माइनस आयोटा लिख दीजिए तो वो उसका कॉन्जुगेट है। तो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो हमेशा, जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में चलते हैं, तो ये है तो ये वाला भी होगा। तो यहाँ पे ये 3 क्यूब रूट्स आपको -8 के मिले। अब देखिए इसमें ये दोनों तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और ये रियल रूट है, रियल रूट जिसमें कि आयोटा नहीं हो, बिना उसका देखिए आयोटा का, तो ये रियल रूट है। अब केवल एक ही रियल रूट आया, हमने कहा जब ऑड n की वैल्यू ऑड होगी इन दैट केस हमें एक रियल रूट मिलेगा, बाकी सारे के सारे कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। तो ये जो रियल रूट आया है, अभी चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, हमें इसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना है एज ये जो क्यूब रूट ऑफ, तो ये जो -8 आया ये इसका क्यूब रूट है। मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूं आपको। तो आउट ऑफ दीज 3 क्यूब रूट्स ओनली -2 इज रियल रूट, हेंस प्रिंसिपल क्यूब रूट ऑफ -8, यानी कि ये जो पर्टिकुलर रेडिकल साइन है, ये जो आपको साइन है, ये आपको पता है कि एक ही वैल्यू को डिनोट करेगा, तो ये -2 को डिनोट कर रहा है, यानी कि ये जो रेडिकल साइन है, आप ये बात अलग है कि इसका क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सिंबल है, ये जो क्यूब रूट का सिंबल है, ये जो पर्टिकुलर सिंबल आपको दिख रहा है, ये सिंबल केवल -2 के लिए ही इस्तेमाल होगा।
रेडिकल साइंस कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए यूज नहीं करे जाते हैं, ये रियल नंबर्स के लिए यूज करे जाते हैं। और जब रियल रूट्स में अगर दो आते हैं, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस वाले को प्रेफर किया जाएगा। लेकिन जब एक ही रियल रूट आया है तो चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, ये सिंबल उसी को दे दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता कि फोर्थ रूट्स की बात करें, फोर्थ रूट्स कितने होंगे? 4। जैसे अगर बात कोई कर रहा है कि फोर्थ रूट्स ऑफ 625, 625 के फोर्थ रूट्स, तो यानी कि हम क्या चीज खोज रहे हैं? हम ऐसे 4 नंबर्स ढूंढ रहे हैं जिनकी पावर में 4 रेस करने से 625 आता हो। फोर्थ रूट्स है तो 4 पावर रेस करेंगे, फिफ्थ रूट्स है तो 5 पावर रेस करेंगे, क्यूब रूट्स है तो 3 पावर रेस करेंगे। तो फोर्थ रूट्स की बात हो रही है तो हमें 3 जवाब चाहिए और ऐसे जवाब चाहिए, सॉरी फोर्थ रूट है तो हमें 4 जवाब चाहिए और ऐसे 4 जवाब चाहिए जो किसी नंबर पे रेस करें, 4 पावर रेस करें और उससे हमें 625 मिल जाए। तो fourth roots of 625 are those 4 numbers which when raised to index 4 results in 625। अब देखिए, आपको मालूम है 5 की पावर 4 करेंगे तो 625 आता है। 5 इंटू 5 25, इंटू 5 125, इंटू 5 625। तो 5 की पावर 4 करने से आता है। इसके अलावा -5 की पावर 4 करोगे तो भी आता है। और आप देखिए 5 आयोटा, इसको भी अगर 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 5 5 तो 625 हो गया। अब आयोटा 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 आयोटा, 2 आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर बना -1, 2 आयोटा और बचे, वो आपस में मल्टीप्लाई हुआ आयोटा स्क्वायर, वो -1 इंटू -1 1 हो गया, यानी कि कुल मिला के 625 आ गया। तो 5 आयोटा कॉम्प्लेक्स वाला है, -5 आयोटा ये भी, इसका भी पावर 4। तो 4 ऐसे नंबर्स जिनकी पावर 4 करने से 625 आता होगी। फोर्थ रूट्स ऑफ 625 4 जवाब होंगे, यानी कि हम ऐसे 4 नंबर्स की बात कर रहे हैं जिनकी पावर 4 करने से 625 आता हो। +5 -5 5 आयोटा -5 आयोटा, तो ये चारों के चारों फोर्थ रूट्स हैं। लेकिन वो जो खास सिंबल है रेडिकल साइन वाला, ये जो रेडिकल साइन वाला सिंबल है, अब देखिए इस 4 में आपने देखा 2 रियल थे और 2 कॉम्प्लेक्स थे। +5 -5 रियल थे और ये 5 आयोटा और -5 आयोटा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स थे। तो ये जो +5 और -5 जो 2 रियल रूट्स हैं, इन रूट्स में अब देखिए आउट ऑफ दीज 4 रूट्स, 2 रूट्स 5 एंड -5 आर रियल रूट्स एंड अदर आर इमेजिनरी। अमंग दीज रियल रूट्स, 1 रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। द पॉजिटिव रूट अमंग दीज इज द प्रिंसिपल फोर्थ रूट। तो जब 2 में मुकाबला हो, रियल रूट्स या तो 2 होंगे या 1 होगा। अगर n की वैल्यू ऑड है तो 1 ही होगा। ये जो सिंबल है ये उसी को दे दिया जाएगा, उसी पर्टिकुलर नंबर को, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। लेकिन अगर n की वैल्यू कोई इवन नंबर है, इन दैट केस जैसे फोर्थ रूट है, तो उस केस में 2 रियल आएंगे। 2 रियल में एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, और ये सिंबल प्लस वाले को दिया जाएगा। तो यानी कि जो प्रिंसिपल फोर्थ रूट है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर निशान है, ये +5 के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये निशान ना -5 के लिए, ना 5 आयोटा के लिए, ना ही -5 आयोटा के लिए। जबकि फोर्थ रूट्स हैं, ये सब के सब फोर्थ रूट्स हैं, मगर ये फोर्थ रूट का, प्रिंसिपल फोर्थ रूट का सिंबल नहीं, ये प्रिंसिपल फोर्थ रूट लिखा है। प्रिंसिपल फोर्थ रूट इसी को मिलेगा। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे किसी बादशाह के 4 बेटे हैं। अब पहले जमाने में क्या होता था, किसी बादशाह के 4 बेटे हैं, तो वो जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसी को बादशाह के बाद उसकी गद्दी मिलती थी। ताज जो भी है बादशाह का, वो बड़े बेटे को ही मिलता था। और बाकी बेटे ठीक है, वो सब भी, उनको भी कुछ ना कुछ राज्य मिलते थे, लेकिन जो बादशाह के बाद उसकी जगह बैठेगा तो बड़ा बेटा ही बैठेगा। तो यहाँ भी देखिए 4 रूट्स हैं, मगर ये जो ताज है, ये जो फोर्थ रूट वाला ताज, ये केवल एक ही को मिला, ये केवल +5 को मिला, इनको नहीं मिला, जबकि वो भी फोर्थ रूट्स हैं। तो फोर्थ रूट्स तो 4 गिनतियां हैं, लेकिन केवल एक उसमें लकी 1 ये है। तो ये जो रेडिकल साइन है, ये केवल एक वैल्यू को डिनोट कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो √9 हमने लिखा था, वो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 था, और प्रिंसिपल जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, वो 2 वैल्यूज थी, +3 -3, वो +3 के लिए यूज करेंगे। तो वो सिंबल जो है वहां पे रेडिकल साइन, वो हम -3 के लिए यूज नहीं कर सकते। एक और जल्दी से एग्जाम्पल ले लीजिए फिफ्थ रूट का, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूं कि फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी कहते हैं मैथ्स में 1 को, 1 के लिए ये शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। तो यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मुझे 5 ऐसे नंबर बताओ जिनको 5 पावर रेस करने से रिजल्ट 1 आता हो। कौन से ऐसे नंबर हैं जिसकी पावर में 5 लिखूं और जवाब 1 आ जाए? वो सारे के सारे, क्योंकि 5 पावर रेस करके आए हैं, तो वो फिफ्थ
रूट ऑफ 1, जो भी आया रिजल्ट उसका फिफ्थ रूट कहलाएंगे। तो एक्चुअली क्या है, 1 की पावर 5 करने से 1 आता है, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन ये 4 नंबर जो यहां लिखे हुए हैं, ये वाला नंबर, इसके ऊपर 5 पावर रेस कीजिए तो भी 1 आएगा, इस पे रेस कीजिए तो भी 1 आएगा, ये सब। अब आप कहें सर ये हमें कैसे मालूम चलेगा? कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये सिंबल किसको मिलेगा, ये बताने की कोशिश है मेरी। फिफ्थ रूट्स अब ये कैसे निकलेंगे, ये सब आप भी सीख जाएंगे, कोई मुश्किल चीज नहीं है। जब आप बड़ी क्लास में आएंगे ये सब चीजें आपको मिलेंगी। और अभी फिलहाल मेरा बताने का मकसद ये है कि फिफ्थ रूट्स 5 होते हैं, वो मैंने पांचों लिख दिए हैं, कहां से आए वो अभी छोड़ दीजिए। इन 5 में आप देख रहे हैं 4 तो कॉम्प्लेक्स रूट है और 1 उसमें रियल रूट है। तो चूंकि ये सबके सब जो है फिफ्थ रूट्स को डिनोट कर रहे हैं, अब इन फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को डिनोट कर रहे हैं। अब इन 5 में आपने देखा केवल रियल रूट तो केवल 1 था, बाकी सारे के सारे कॉम्प्लेक्स थे। तो हमको पता है कि ये जो सिंबल है ये रियल वाले को दिया जाता है, और रियल वाले में अगर 2 के बीच में मुकाबला प्लस माइनस में, तो प्लस को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर अकेला है रियल रूट तो वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो तो उसको ही दिया जाएगा। जैसे आपने देखा था क्यूब रूट ऑफ -8, तो -2 आंसर आया था, तो एक ही जवाब आया था, -2 यहाँ पे रियल नंबर था तो वही उसकी वैल्यू आ गई थी। यहाँ प्लस मतलब रियल रूट में तो केवल एक ही है, +1 है, तो इसको +1 ही इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब तो यहां पर याद रखेंगे ये सिंबल है फिफ्थ रूट ऑफ, प्रिंसिपल फिफ्थ रूट ऑफ 1, ये इनके बराबर नहीं है, ये सिंबल इनके लिए यूज नहीं किया जाता है। वो सबके सब फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी हैं, बट वो सिंबल उनके लिए नहीं है, सिंबल एक ही के लिए है। अच्छा, अब इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लिया जाए कि nth रूट ऑफ a की वैल्यू जो है वो प्लस में और माइनस में कैसे आएगी, कब आएगी, तो कैसे याद रखेंगे। तो इसका एक तरीका है बड़ा आसान सा, कि अगर n की वैल्यू ऑड है तो पहले एक चीज समझ लीजिए, अगर n की वैल्यू ऑड है, जैसे क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवेंथ रूट, तो ये जो a है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये प्लस में, माइनस में, 0 कुछ भी ले सकते। लेकिन अगर n की वैल्यू यहाँ पे देखिए इवन नंबर होती तो इसकी वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, जो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इफ n इज ऑड, अगर n की वैल्यू ऑड है, देन a कैन बी एनी रियल नंबर, a कुछ भी हो सकता है, प्लस एंड साइन ऑफ, और जो इसका जो कुछ भी आएगा जवाब आएगा, वो जवाब का साइन वही होगा जो a का साइन है। जैसे आपने देखा था क्यूब रूट ऑफ -8 जब मैंने किया तो -2 आया था, ये सिंबल क्यूब रूट मतलब प्रिंसिपल क्यूब रूट ऑफ -8 -2 आया था। अगर +8 होता तो +2 आता। जैसे क्यूब रूट ऑफ, ये प्रिंसिपल क्यूब रूट ऑफ 8, मैं मतलब क्यूब रूट बोल रहा हूं लेकिन एक्चुअली ये प्रिंसिपल क्यूब रूट ऑफ 8 है, ये +2 है। अगर -8 का प्रिंसिपल क्यूब रूट लेते तो जो a का साइन वही वैल्यू का साइन, जो उसका जवाब आएगा उनका साइन दोनों का मैच करता है। अगर ये ऑड है यहाँ पे तो जो अंदर और बाहर सेम निशान होगा। प्लस का नंबर है, देखिए प्लस में जवाब आता है, माइनस का नंबर है, माइनस का जवाब आता है। अगर n की वैल्यू कोई भी देखिए इवन नंबर है तो एक बात याद रखिए, ये a की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट का निशान होता और अंदर मान लो लिखा होता -5, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे 2 ऐसे नंबर बताओ जिनका स्क्वायर करने से -5 आता हो। आप ऐसा हो ही नहीं सकता, स्क्वायर करके -5 कहां से आ सकता है। तो इसलिए यहां जो गिनती लिखी हुई है ये वो गिनती है जो n पावर रेस करने से आएगी। अब चूंकि n की वैल्यू अगर देखो इवन नंबर है, किसी पे भी इवन पावर रेस करोगे तो माइनस में नहीं आने, मतलब आ ही नहीं सकता। प्लस का नंबर है तो स्क्वायर करने पे आएगा, मतलब प्लस में, और माइनस का नंबर है तो भी स्क्वायर से करो या 4 पावर रेस करो या 6 पावर रेस करो, प्लस नहीं आएगा। तो ये a के लिए कंडीशन है, अगर n की वैल्यू इवन है तो a की वैल्यू नॉन नेगेटिव होना चाहिए। इफ n इज इवन देन a मस्ट बी ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा प्लस में ही आएगी। अगर n की ये a की वैल्यू प्लस में है तो इसकी वैल्यू भी प्लस में आएगी, और अगर a की वैल्यू माइनस में है तो कोई जवाब ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने आपसे कहा कि अगर n की वैल्यू इवन है तो यहां आप माइनस का नंबर ले ही नहीं सकते। 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, वो तो एक अलग बात होगी। अच्छा, जैसे प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 +3, प्रिंसिपल फोर्थ रूट ऑफ 625 +5। और अगर कोई ऐसा लिखता है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ -5, प्रिंसिपल फोर्थ रूट ऑफ -3, प्रिंसिपल 6 रूट ऑफ -8, ये सब मीनिंगलेस है, क्योंकि यहां पे मैं क्या पूछ रहा हूं, यहां पूछ रहा हूं कि मुझे 4, ये प्रिंसिपल वाला है तो मुझे एक ऐसा जवाब चाहिए जिसकी पावर 4 करने से -3 आता हो। 4 पावर रेस करने से -3 नहीं आ सकता, क्योंकि 4 पावर का मतलब है 4 बार लिखें, मल्टीप्लाई करें,
अब प्लस का नंबर है, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, वो भी प्लस आया, और 4 बार माइनस लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस आएगा, तो -3 आने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस तरह के नंबर्स मीनिंगलेस होते हैं। अच्छा, अब ये सारी बातों को मैंने समराइज कर दिया है एक ही टेबल में कि अगर n की वैल्यू ऑड है, a की वैल्यू प्लस में है, तो nth रूट ऑफ a की वैल्यू भी प्लस में आएगी, जैसे ये एग्जांपल आपके सामने है, क्यूब रूट ऑफ 8 इज +2। n की वैल्यू ऑड है, a की वैल्यू माइनस में है, और तो इस केस में इसकी जो a का साइन वही वैल्यू का साइन, जैसे -8 तो क्यूब रूट भी, प्रिंसिपल क्यूब रूट भी माइनस में आया। और अगर n की वैल्यू कोई इवन नंबर है और a कोई प्लस का नंबर है तो इसका रिजल्ट भी प्लस में आएगा, जैसे प्रिंसिपल फोर्थ रूट ऑफ 81 प्लस 81 है, +3 आया। और अगर आपने माइनस का नंबर लिखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इस केस तो ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो क्लास थी हमारे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पे थी जो आपकी किताबों में आमतौर पे नहीं मिलेगा आपको ये कंसेप्ट, लेकिन इस कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस आगे की क्लासेस में आपको नजर आएगी, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम वाले अक्सर वो चीजें पूछते हैं जो सबको नहीं मालूम होती। तो जो कुछ भी मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा डेप्थ की चीजें थी। अब हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वहां से हम लोग अपने जो स्कूल लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो 9th क्लास लेवल की ही बातें हैं ज़्यादातर, वो 24 कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं और लगभग हर चैप्टर पे आने वाले हैं। तो आपको एक बेल आइकन दबा दीजिएगा तो आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा, तो कोई भी लेक्चर जब भी अपलोड होगा तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। और कोशिश कीजिए अपने फ्रेंड्स को बताएं, उनको शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों में जो बच्चे हैं 9th वगैरह में उनको शेयर कीजिए। या 9th में का ये चैप्टर, ये जो लेक्चर आज का ये लेक्चर जो है ये तो 9, 10th, 11th, 12th सभी को देखना चाहिए, क्योंकि सबके काम का है। ये तो कॉमन लेक्चर मैंने आज दिया। अगली क्लास हम लोग नॉर्मल जो क्लास 9th लेवल की बातें करेंगे। तो अगर चाहते हैं कि और लोगों का भी भला हो तो इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी मेरा फ़ोन नंबर है ये, आपको कोई भी चीज़, कोई भी सवाल आपको नहीं, अगर आपको आ रहा हो उस चैप्टर में या कुछ भी, तो जब अभी हम पढ़ा देंगे तो उम्मीद है कि सवाल आपके ज़्यादातर तो कवर हो जाएंगे। तो उसके बाद भी आपको लगता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल अक्सर मैं बिज़ी होता हूँ, तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं जब भी मुझे टाइम होगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी। बाय बाय।